प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। तो हम लोग देख रहे थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न साहित्य से। तो सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की अनंत बधाइयाँ और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आगामी गणतंत्र दिवस आप सभी लोग सिलेक्शन लेकर अपने अपने विद्यालय में मनाएं। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि पृथ्वीराज रासो के तीसरे संस्करण में कितने सर्ग हैं। पृथ्वीराज रासो के तीसरे संस्करण में कितने सर्ग हैं। तो इसमें सर्ग को समय कहा गया है, तो कुल 19 समय है। ठीक, और इसी के साथ में याद रखेंगे कि पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण हैं, जिसमें सबसे बड़े संस्करण का प्रकाशन काशी नागरिक प्रचारणी सभा काशी से हुआ है 1585 में लिखित प्रति के आधार पर। इसमें कुल 69 समय है। कितने समय हैं? 69 समय है। और छंदों की संख्या है 16,306 छंद हैं। 16,306 छंद हैं। और जो द्वितीय संस्करण है उसमें 7,000 छंद हैं। द्वितीय संस्करण में 7,000 छंद हैं, जिसका प्रकाशन नहीं हुआ है, लेकिन इसकी प्रतियां अबोहर तथा बीकानेर में सुरक्षित हैं। और ये 17वीं शताब्दी में लिखी गई थी। जो द्वितीय संस्करण है उसकी प्रतियां 17वीं शताब्दी में लिखी गई थी। और जो तीसरा संस्करण है उसमें 3500 छंद हैं। तीसरे संस्करण में 3500 छंद हैं और इसमें कुल 19 समय है। इसकी भी प्रतियां बीकानेर में सुरक्षित हैं। और इसका सबसे छोटा संस्करण है चौथा, है ना। सबसे छोटा संस्करण कौन सा है? चौथा है, जिसमें 1300 छंद हैं। कितने छंद हैं? 1300 छंद हैं। और इसी को, जो सबसे छोटा चौथा संस्करण है, इसी को दशरथ शर्मा आदि विद्वानों ने मूल पृथ्वीराज रासो माना है। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 है कि चक्करदार चोरी उपन्यास किसका है? तो गोपाल राम गहमरी का है। चक्करदार चोरी उपन्यास रचना गोपाल राम गहमरी की है। प्रश्न नंबर 3 है कि किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है? किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण एवं लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है? तो परीक्षा गुरु 1882। परीक्षा गुरु 1882, जिसको किसने लिखा है? तो लाला श्रीनिवास दास ने, है ना। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को ही हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। परीक्षा गुरु के नायक हैं मदन मोहन। परीक्षा गुरु के नायक कौन है? मदन मोहन है। देखिए प्रश्न नंबर 4 है गिरती दीवारें 1947 उपन्यास किसका है? गिरती दीवारें 1947 उपन्यास उपेंद्रनाथ अश्क का है। गिरती दीवारें 1947 उपन्यास किसका है? उपेंद्रनाथ अश्क का है। उसके बाद देखिए कि प्रश्न नंबर 5 है चितकोबरा उपन्यास किसका है? तो चितकोबरा उपन्यास है मृदुला गर्ग का। चितकोबरा उपन्यास है मृदुला गर्ग का है। उसके बाद देखिए डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी का प्रथम उपन्यास, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो देवरानी जेठानी की कहानी 1970। देवरानी जेठानी की कहानी 1970 डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी का प्रथम उपन्यास है। और यह पंडित गौरी दत्त का है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास किसका है? पंडित गौरी दत्त का है। और इसी के साथ में याद रखेंगे कि डॉक्टर विजय शंकर मल्ल के अनुसार
भाग्यवती 1877 हिंदी का प्रथम उपन्यास है। भाग्यवती 1877 डॉक्टर विजय शंकर मल्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम उपन्यास है। और भाग्यवती किसका है? श्रद्धाराम फिल्लौरी का है। और क्या याद रखेंगे कि परीक्षा गुरु तो लाला श्रीनिवास दास जी का उपन्यास है 1882 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। और उसके बाद देखिए कि प्रश्न नंबर 7 है अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास। अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास कौन सा है? तो बूंद और समुद्र 1956 में। बूंद और समुद्र 1956 अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास है। ठीक। और याद रखेंगे कि अमृतलाल नागर के जो अन्य उपन्यास है उसमें महाकाल 1947 में है जो बंगाल के अकाल पर लिखा गया है। सेठ बाकेलाल 1955 में है। बूंद और समुद्र 1956 में है। ये लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का इसमें चित्रण किया गया है। शतरंज के मोहरे किसका उपन्यास है? शतरंज के मोहरे भी अमृतलाल नागर का है। सुहाग के नूपुर 1960 में किसका है? अमृतलाल नागर का है। अमृत और विष 1966 में किसका उपन्यास है? अमृतलाल नागर का। 60 घूंघट वाला मुखड़ा एकदा नैमी सराय अमृतलाल नागर का उपन्यास है। मानस का हंस 1972 में किसका है? अमृतलाल नागर का है। तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया है। नाचो बहुत गोपाल 1978 में अमृतलाल नागर का उपन्यास है। खंजन नयन 1981 जो सूरदास जी के जीवन पर लिखा गया है अमृतलाल नागर का उपन्यास है। बिखरे तिनके 1982 बिखरे तिनके 1982 में 1982 प्रकाशन वर्ष है। किसका है? तो अमृतलाल नागर का है। अग्निगर्भा अमृतलाल नागर का है। करवट उपन्यास और पीढ़ियाँ ये अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 है सामाजिक उपन्यास अमरबेल के लेखक। प्रश्न नंबर 8 है सामाजिक उपन्यास अमरबेल के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा है। सामाजिक उपन्यास अमरबेल के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा है। प्रश्न नंबर 10 है डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदुस्तानी किसानों के जीवन की बृहत्त्रयी है। रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदुस्तानी किसानों के जीवन की बृहत्त्रयी कौन कौन से उपन्यास हैं? तो प्रेमचंद्र का उपन्यास है प्रेमाश्रम, कर्मभूमि और गोदान। कौन कौन से हैं? प्रेमाश्रम, कर्मभूमि और गोदान है। उसके बाद देखिए कि प्रश्न नंबर 11 है कि प्रेमचंद्र ने कुल कितने उपन्यास लिखे? प्रेमचंद्र ने कुल कितने उपन्यास लिखे? तो प्रेमचंद्र ने कुल 12 उपन्यास लिखे हैं। ठीक, कुल 12 उपन्यास लिखे हैं। तो देखिए कि प्रेमचंद्र का जो हिंदी में लिखे उपन्यास हैं जिसमें देवस्थान रहस्य है 1905 में, देवस्थान रहस्य, प्रेमा 1907 में है, सेवा सदन 18, वरदान 21, प्रेमाश्रम 22, रंगभूमि 25, कायाकल्प 26, निर्मला 27, गबन 31, कर्मभूमि 33, गोदान 36 और मंगलसूत्र इनका अधूरा है। तो देख लीजिए जो इनके 12 उपन्यास हैं। सेवा सदन 1, प्रेमा 2, ये देवस्थान रहस्य 1, प्रेमा 2, सेवा सदन 3, वरदान 4, प्रेमाश्रम 5, रंगभूमि 6, कायाकल्प 7,
निर्मला 8, गबन 9, कर्मभूमि 10, गोदान 11 और मंगलसूत्र 12 जो कि अपूर्ण है। तो उसके बाद देखिए कि प्रश्न नंबर 12 है, निष्कवच उपन्यास की लेखिका। निष्कवच उपन्यास की लेखिका कौन है? राजी सेठ। निष्कवच उपन्यास की लेखिका है राजी सेठ। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 13 है, आंचलिक उपन्यास सूरज किरण की छाँव। आंचलिक उपन्यास सूरज किरण की छाँव के रचनाकार हैं राजेंद्र अवस्थी। कौन है? राजेंद्र अवस्थी। सूरज किरण की छाँव। प्रश्न नंबर 14 है कि अमरकांत प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? अमरकांत प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? तो कर्मभूमि का पात्र है। और कर्मभूमि का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1933 है। और इसी के साथ में याद रखेंगे कि कर्मभूमि उपन्यास का जो विषय वस्तु है तो हिंदू मुस्लिम एकता है, अछूतोद्धार है और दलित किसानों के उत्थान की कथा है। हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार, दलित किसानों के उत्थान की कथा है। और इसी के साथ में याद रखेंगे कि इनका जो देवस्थान रहस्य 1905 में उपन्यास है तो मंदिरों और तीर्थ स्थानों में फैले उसमें भ्रष्टाचार एवं पाखंड का वर्णन है। प्रेमा जो 1907 में है उसमें हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का चित्रण किया गया है। प्रेमा 1907 में हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का चित्रण किया गया है। सेवा सदन 18 में वेश्या जीवन से संबंधित उपन्यास है इनका सेवा सदन 18। वरदान 21 में, वरदान 21 प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण किया गया है वरदान 21 में। और प्रेमाश्रम 22 में औपनिवेशिक शासन में जमींदारों एवं किसानों के संबंध का चित्रण किया गया है प्रेमाश्रम 22 में। रंगभूमि 25 में औद्योगिकीकरण के दोष और पूंजीवादियों के शोषण नीति और इसमें अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों के चरित्रहीनता का इसमें विश्लेषण किया गया है। और ये पांडेपुर बनारस की कथा है रंगभूमि में। क्या है? औद्योगिकीकरण के दोष है, इसमें पूंजीपतियों की शोषण नीति है, अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों के चरित्रहीनता का विश्लेषण किया गया है। कायाकल्प 1926 में पुनर्जन्म की से संबंधित है। कायाकल्प 1926 इनका पुनर्जन्म से संबंधित है। और साथ ही साथ समाज सेवा, राजा के अत्याचार, विलास का भी चित्रण किया गया है कायाकल्प में। और इनका जो निर्मला 1927 में है वह दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या है। निर्मला 1927 में दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या है। गबन 31 में मध्यवर्गीय जीवन की असंगति एवं यथार्थ का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। गबन 31 में मध्यवर्गीय जीवन की असंगत एवं यथार्थ का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। उसके बाद गोदान इनका जो सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है जिसके कारण ये छायावाद युग का प्रेमचंद्र युग नाम ही पड़ गया, उपन्यास सम्राट कहलाए। तो गोदान इनका 1936 में जो किसान जीवन की महागाथा का चित्रण करता है, इसमें किसान जीवन की महागाथा का चित्रण हुआ है गोदान उपन्यास में। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न नंबर 15 है, दलित जीवन पर आधारित यथा प्रस्तावित, दलित जीवन पर आधारित यथा प्रस्तावित उपन्यास किसका है? गिरिराज किशोर का। यथा प्रस्तावित गिरिराज किशोर का है। प्रश्न नंबर 16 है, मुरारी और नरगिस की प्रेम कथा पर आधारित उपन्यास कौन सा है?
मुरारी और नरगिस की प्रेम कथा पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो चंद हसीनों के खतूत है। चंद हसीनों के खतूत उपन्यास की विषय वस्तु है मुरारी एवं नरगिस की प्रेम कथा पर आधारित है। और इसी के साथ में याद रखेंगे कि यह पत्रात्मक प्रवृत्ति का प्रथम उपन्यास है। चंद हसीनों के खतूत 1927 में पत्रात्मक प्रवृत्ति का यह प्रथम उपन्यास है। और याद रखेंगे कि इनका पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है चंद्र हसीनों के खतूत। और इनके अन्य उपन्यास हैं दिल्ली का दलाल 1927 में है, दिल्ली का दलाल 1927 में है, बुधुआ की बेटी 28, बुधुआ की बेटी 28 ऐसे याद रख लेंगे। बुधुआ की कितनी बेटी थी? 28। बुधुआ की बेटी 28 किसका है? पांडे बच्चन शर्मा उग्र का है। शराबी 30, शराबी 30 किसका है? पांडे बच्चन शर्मा उग्र का है। सरकार तुम्हारी आंखों में 37, सरकार तुम्हारी आंखों में 37 उपन्यास किसका है? पांडे बच्चन शर्मा उग्र का है। चॉकलेट 27 में पांडे बच्चन शर्मा उग्र का है। जी 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 1937 में पांडे बच्चन शर्मा उग्र का उपन्यास है। और फाल्गुन के दिन 4 1960 में किसका है? पांडे बच्चन शर्मा उग्र का उपन्यास है। फाल्गुन के दिन 4 और हो गए 60। अब फाल्गुन के दिन 4 हो गए 60 कैसे? तो याद रख लेंगे कि फाल्गुन के दिन 4 1960 में प्रकाशित है। किसका है? पांडे बच्चन शर्मा उग्र का है। और इनका जुहू 1963 में पांडे बच्चन शर्मा उग्र का उपन्यास है। देखिए प्रश्न नंबर 17 है नई पौध उपन्यास। नई पौध उपन्यास किसका है? तो नई पौध उपन्यास है नागार्जुन का और इसका प्रकाशन वर्ष है 1953। नई पौध नागार्जुन का उपन्यास है और इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1953। अच्छा आप लोग बताइए कि उग्र तारा किसका उपन्यास है? उग्र तारा 1963 किसका उपन्यास है जिसमें उगनी और कमलेश्वर की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है? उगनी और कमलेश्वर की प्रेम कथा का चित्रण उग्रतारा उपन्यास में किया गया है और यह भी नागार्जुन का है। ठीक, किसका है? नागार्जुन का है। और इसी के साथ में याद रखेंगे कि गरीबदास, गरीबदास उपन्यास किसका है? नागार्जुन का है। पारो 75 में, पारो 75 में किसका उपन्यास है? नागार्जुन का है, जिसमें बाल विवाह की कुरीति एवं एक युवती की दारुण कथा है। किसमें? पारो 75 में। इमरतिया उपन्यास भी नागार्जुन का है, इमरतिया उपन्यास भी नागार्जुन का है। जमनिया का बाबा, जमनिया का बाबा किसका उपन्यास है? नागार्जुन का है। हीरक जयंती, हीरक जयंती किसका उपन्यास है? नागार्जुन का है। और रतिनाथ की चाची 1948 में किसका उपन्यास है? नागार्जुन का है। रतिनाथ की चाची उपन्यास की कथा वस्तु है मिथिलांचल के सामाजिक जीवन के अंतर्विरोध एवं नारी शोषण की समस्या। विषय वस्तु है मिथिलांचल के सामाजिक जीवन के अंतर्विरोध एवं नारी शोषण की समस्या। बलचनमा नागार्जुन का है, इसमें नायक बलचनमा के अन्याय एवं अत्याचार का संघर्ष है। किसमें? बलचनमा उपन्यास में। और बाबा बटेश्वर नाथ, बाबा बटेश्वर नाथ उपन्यास किसका है? नागार्जुन का 1954 में, जिसमें बरगद के वृक्ष को बचाने के लिए किसानों का संघर्ष दिखाया गया है। तो देखिए कि नागार्जुन के जो उपन्यास हैं जिसमें रतिनाथ की चाची 1948 में है, बलचनमा 52 में, नई पौध 53 में है, बाबा बटेश्वर नाथ 54 में, वरुणा के बेटे, वरुणा के बेटे 57 में, दुख मोचन, दुख मोचन भी 57 में है, उग्रतारा 63 में, हीरक जयंती 61 में,
जमनिया का बाबा 68 में, इमरतिया 68 में, पारो 75, गरीबदास 79 में है इनका। उसके बाद देखिए कि प्रश्न नंबर 18 है, असंगत युग्म का चयन कीजिए। असंगत युग्म का चयन कीजिए, तो जिसमें विकल्प आपका का है, गर्म राख का प्रकाशन वर्ष 1957, गर्म राख का प्रकाशन वर्ष 1957, ये उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास है। भूले बिसरे चित्र 1959 में, भगवती चरण वर्मा का। टेराकोटा 71 में, लक्ष्मीकांत वर्मा का। मानस का हंस 1971 में, अमृतलाल नागर का। तो इसमें आपको असंगत युग्म का चयन करना है। तो देखिए, गर्म राख 1975, भूले बिसरे चित्र 1959, टेराकोटा 1971, मानस का हंस 1971। तो इसमें आपका विकल्प घ गलत है, क्योंकि मानस का हंस 1971 में नहीं है, ये 1972 में है अमृतलाल नागर का। ठीक, मानस का हंस उपन्यास 1972 में है अमृतलाल नागर का। प्रश्न नंबर 19 देखिए, जंगल जहां से शुरू होता है उपन्यास किसका है? प्रकाशन वर्ष 2000 में, जंगल जहां से शुरू होता है, ये संजीव का उपन्यास है। किसका है? संजीव का है। जंगल जहां से शुरू होता है, संजीव का है। प्रश्न नंबर 20 है, राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1968। कितना है? 1968। अब एक प्रश्न आप लोगों के लिए है कि औरत की बोली कृति के रचनाकार कौन है? औरत की बोली कृति के रचनाकार कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा, इसके पहले वाली क्लास में जो हमने प्रश्न पूछा था उसका सही उत्तर है, प्रश्न था नील कुसुम 1954 रचना किसकी है? नील कुसुम 1954 रचना दिनकर की काव्य रचना है। नील कुसुम 1954 दिनकर की काव्य रचना है। तो धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।